अप्रोच करें इस तेजी को, क्या होगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली पॉजिटिव है, निफ्टी टूवर्ड्स 25,000 तो हेड ही कर रहा है। तो अभी के लिए मेरा जो ध्यान है वो है श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में बहुत अच्छा मोमेंटम है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 2853। मुझे लगता है यहाँ पे टूवर्ड्स 2900 स्टॉक मूव कर रहा है। 2820 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2880 एंड 2900। श्रीराम फाइनेंस में एक मौका तेजी का आपके लिए। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, 20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, वापस पिछले हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो M&M में खरीदारी करेंगे करंट लेवल्स पे। 2773 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2890 के टारगेट सेट करने हैं M&M में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। 2820 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 70 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इस बीच मानस के ट्रेड के बाद मैं एक चीज स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, और वो है अभी अभी जिस स्टॉक ने एक मोमेंटम पकड़ा है, दैट्स रिलायंस। रिलायंस इस कार्यक्रम के शुरू होते होते अगर आप देखें 3150 से अब 3200 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ, और वही एक कारण है कि निफ्टी को 30-35 पॉइंट का स्विंग और मिला एग्जैक्टली सिर्फ 20-25 मिनट के अंतराल में। 3150 से 3190 का लेवल छू के आया। अमित, गुड आफ्टरनून। एक हल्का सा टेक रिलायंस पे दीजिएगा और उसके बाद अपनी कॉल। जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। रिलायंस जैसे हमने सुबेरे भी देखा था कि एक इसमें पुल बैक आ रहा था, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन था, लगभग 3030 के आसपास 20 डमा के क्लोजिंग पे, सॉरी 3130 के आसपास। और वहां से हमने देखा कि वापस एक स्ट्रॉन्ग अपटिक आया। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। अभी भी अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, पोजिशनली कह रहा हूँ, तो 3130 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 3250 से लेके 3300 तक के मेरे टारगेट्स हैं रिलायंस पे। और रही बात अभी की कॉल की, वीरेंद्र जी, मेरा अभी का कॉल रहेगा भारती एयरटेल। मॉर्निंग में भी मेरा ये टॉप कॉल था, उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सत्र में, सॉरी फ्राइडे के सत्र में हमने इसमें गैप अप कैंडल देखा था और आज एक फॉलो अप देख रहे हैं। लगभग 1479 का प्राइस है, बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का और टारगेट्स रहेंगे 1520 रुपए के भारतीय एयरटेल पे। मीनवाइल एक बार वो 24850 की कॉल वापस लेकर आइए। 15 रुपये पे मैंने एक चीज़ अभी बोलती थी कि इसको आज आप चेज़ कर सकते हैं। देखिए वो 30 होकर आई, वापस 30 होकर अभी भी 25 पर है, लेकिन अगर मैं 15 पर भी ली तो भी 15 से 25 बहुत फास्ट आया इसमें मूव। और आज दिन लग रहा है कि थोड़ा सा और मार्केट कुछ बहुत शानदार करने के मूड में है। सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। सुदीप, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, मेरा ट्रेड रहेगा बजाज फिनसर्व पर। 1644 का करंट मार्केट प्राइस है, 1610 का स्टॉप लॉस और 1680 1700 के टारगेट्स। अब बजाज फिनसर्व को यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेशन जोन में था और आज ये 8 या 9 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है और सारे जो इंटरमीडिएट मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी आज क्रॉसओवर दिया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो काफी एनबीएफसी स्पेसेस में भी एक आज अच्छा रुझान देखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से यहाँ पे एक बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टॉक है। और यहाँ पे 1610 के स्टॉप लॉस से 1690 1710 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1710 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का यहाँ पर बन रहा है। रुचित, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड है थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में, वो है टाइटन। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक करेक्टिव फेज में रहा है जनवरी के एंड से, जहां पे जनवरी एंड में 3875 के आसपास का हाई बनाया था और वहां से ऑलरेडी एक अच्छा करेक्टिव फेज स्टॉक में हो चुका है। और वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखूं तो वीकली 89 ईएम पे ये करेक्शन में रिसेंटली सपोर्ट स्टॉक ले रहा है। सो आई थिंक इफ नॉट अ कंप्लीट रिवर्सल बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव, ये ओवरसोल्ड सेटअप्स है जहां पे करेक्शन 6 महीने से हो रहा है और स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। तो एक पुल बैक मूव करंट लेवल से आना चाहिए। 3200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 3350 तक के पुल बैक मूव के लिए। ओके, टाइटन यहाँ पर एक ट्रेड हो गई। चलिए अब आशीष चतुर्वेदी को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपकी ट्रेड लेने से पहले एक व्यू इन्फोसिस पर, क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है मार्केट और क्या मतलब आगे का क्या रुख रहेगा? 400 रुपये की रैली नंबर से जस्ट पहले। बिल्कुल। तो अनुज देखिए, आपने इन्फोसिस पे बात की और इनफैक्ट हमारा जो 2 बजे हम जिस थीम पे भी बात करने की तैयारी कर रहे थे वो आईटी सेक्टर पे ही थी, तो दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो देखिए अनुज, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर से देखेंगे निफ्टी, आईटी और
यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है उसके अंदर एक बहुत ही नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और ये नेगेटिव कोरिलेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर से यहाँ से इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होते हैं तो ये आईटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। और आप हम देख रहे हैं कि ये जो रेट कट्स की बात का जो बात है वो फेड ने भी अब कई बार अपने उसमें कहा है कि अब रेट कट्स काफी स्पीड से आना शुरू हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन आपको सबसे पहले एक होप रैली के अंदर में बनता हुआ नजर आएगा। सेकंड, आप एफआई होल्डिंग एज अ परसेंटेज आईटी के अंदर में देखेंगे तो ये बहुत ही लो लेवल पे आ चुकी है। 2017 में ये लेवल था करीब 7.5 से 8% का, और अब हम जा रहे हैं 2024 में हम देख रहे हैं कि ये होल्डिंग ऑलमोस्ट 7.5-8% के आसपास ही है। इसका मतलब है कि एफआई की होल्डिंग आईटी स्पेस के अंदर में अपने ऑलमोस्ट 8-9 साल के लो के आसपास खड़ी है। और जब भी हमने देखा है इस तरह के लो लेवल पे होल्डिंग रहती है तब कहीं ना कहीं एक शार्प रिकवरी देखने को नजर आती है, और यही अब हमारे लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे हैं जब 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी आईटी में रिकवरी आई है। अब ये ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, तो ट्रिगर्स रेट कट हो सकता है, प्लस साथ में जिस तरह से डिजिटल के अंदर में हमारी कंपनीज ने काफी काम किया, अब जनरेटिव एआई के अंदर काफी कैपेबिलिटीज कंपनीज इंप्रूव कर रही है, और उसकी वजह से मुझे लगता है इन्फोसिस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। जहां पर डिजिटल पे तो काफी फोकस है, जनरेटिव एआई पे भी इन कंपनीज का एक बड़ा फोकस बना हुआ है, जिसके चलते मेरा मानना है कि ये स्टॉक अब इवेंचुअली 2021 की जो इसकी ट्रेजेक्टरी थी, जो पिछले 2-3 साल पहले देखने को नजर आए थे, वो लेवल्स बहुत ही जल्द इन्फोसिस के स्टॉक में भी देखने को नजर आएंगे। और हमारा जो बेट है वो रहेगा IT 20 का ETF, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की, और अब हमें लगता है कि जिस तरह से मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ हुआ है, IT 20 के ऊपर बेट लेना चाहिए। 49 से 50 के लक्ष्य मैं समझता हूं देखने को नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर IT 20 हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमने पोजिशनिंग भी इसकी ली हुई है। ओके, IT 20